आज हम भारत के भूगोल पाठ में अक्षांश विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश विस्तार होता क्या है? देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो ऊपर को कहते हैं, ये जो रेखा है इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और जो नीचे की जो पृथ्वी को जो बीचों बीच भाग में काटती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा है। और ये जो ऊपर से लेके नीचे जो रेखा होती है इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर और इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। और इनको जो बीच में से लाइन काटती है उसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा है, या इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ मतलब ये पृथ्वी पर, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु के पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो अक्षांश होता क्या है? भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री रेखा होती है भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। और ये कह रहा है कि उत्तर से या दक्षिण से किसी भी एंगल से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जा सकती है। तो अक्षांश को हम क्या कह सकते हैं? अक्षांश रेखाएं को हम ये भी कह सकते हैं जो जो रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं पूर्व में या पश्चिम में, सॉरी उत्तर या दक्षिण में, उनको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखाएं कहते हैं। अक्षांश को अंशों में, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। अंशों को किस में दर्शाते हैं? मिनटों में और सेकंडों में दर्शाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में भागने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे कि ये देखिए आप, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और इसके जो ऊपर होगा इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसको नीचे जो होगा इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। जैसे कि ये हो गया पूरब, पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। और जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींची गई ये वाली, इनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे की है उनको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अब कहता है यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध के 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। कहने का मतलब ये है, जैसे अक्षांश रेखाएं हैं इनको ऐसे 0 डिग्री होगा, यदि अगर ऐसी 1 डिग्री के बराबर खींचा जाए तो 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 89 अक्षांश रेखाएं हो जाती है। एक कम 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्याएं 179, 89 ऊपर, 89 नीचे और एक बीच की होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या
कहने का अर्थ यह है कि यदि हम उत्तरी गोलार्ध को ये उत्तरी गोलार्ध हो गया ना, भूमध्य हो गया ये, जैसे भूमध्य हो गया, ठीक है। तो यदि 1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम इनको खींचें, लाइनों को ऐसे करके, ऐसे 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचें, तो ये 89 रेखाएं होंगी। 89 ऊपर, 89 नीचे, और एक इसको बोलते हैं बीच वाले को। 89 ये टोटल कितने हो जाएंगी? 179। जो हमने बोला था है कि 1 डिग्री बराबर 89, हमने जो बोला था कि 1 डिग्री बराबर 89, ये नहीं होगा, ये गलत था। बल्कि राइट सही ये है कि 1 डिग्री के अंतराल पर जब अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी तो वो कितनी होंगी? वो 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। कितनी होंगी? वो 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो 89 नीचे, 89 ऊपर, 9 दूनी 18, 1 19, 8 दूनी 16, 1 17, तो कुल अक्षांश रेखा कितनी हो जाएंगी? 189, 179, 179 होंगी। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हाँ, तो अब ये ठीक है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, प्रधान यामोत्तर ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर, इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखाओं की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम 111.33 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच, विषुवत की बात कर रहे हैं यहाँ से, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। जैसे कि हम देखिए, ये हो गया पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, प्रधान यामोत्तर और दक्षिण यामोत्तर। तो जो ग्रीन बीच है, प्रधान यामोत्तर है, जो देशांतर है, इससे जो पृथ्वी की विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर दूरी पर है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 36 और 37 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री अक्षांश एवं 67 डिग्री पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97
4 डिग्री 5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैली है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्वेश्चन, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 37 डिग्री 97 मिनट 53 सेकंड उत्तर, 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच, कोई नहीं है इसमें से। 37 डिग्री 57 मिनट 53 सेकंड उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट 53 डिग्री उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट के बीच। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा डी। भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक शहर से होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अब देखिए, जब सिक्किम यहाँ पे है तो ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा? सिक्किम ये है, अब ये कहाँ से जाएगा? राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो ये जाएगा राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर जाती है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, नागौर या धौलपुर? पूर्वी देशांतर रेखा, जिस जिले से पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है वह क्या है? वह जोधपुर है, सॉरी वह जैसलमेर है। अब हम पढ़ेंगे अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार का तो हमने पढ़ लिया। पढ़ेंगे भारत एवं कर्क रेखा। विषुवत रेखा के मध्य विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा जाता है। कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। सूर्य उत्तरायण भूमध्य के रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांश स्थिति। अगरतला किन से है? 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 23 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री
0 मिनट। अहमदाबाद 23 डिग्री 0 1 मिनट। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। वर्तमान उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई से भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था अतः तत्कालीन पश्चिम विकल्प भी सही उत्तर था। कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का से उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, गुजरात से भी गुजरती है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इनमें से सभी से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या बिहार? तो इसका आंसर जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस राज्य कर्क रेखा नहीं है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या मिजोरम? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? मणिपुर से नहीं गुजरती, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, उज्जैन या जबलपुर? तो ये गांधीनगर हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों को कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, यह गांधीनगर। विकल्प दिए हुए भारतीय नगरों की अक्षांश स्थिति निम्नानुसार है। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट -20, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट +11, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट 19, उज्जैन 23 डिग्री। उत्तर दूरी के अनुसार उपयुक्त में से कर्क रेखा सबसे कम अक्षांश से गांधीनगर। गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। गांधीनगर में जबलपुर तो दिया ही नहीं, जबलपुर होना चाहिए इसका आंसर। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट 23 डिग्री 19 मिनट तो जोड़ा हुआ है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, कोलकाता, नागपुर या जोधपुर? उपयुक्त में से दिए कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांश विस्तार 28 से 25, 28 से 53, 22 से 30, जोधपुर 26, 27 से 30। उत्तर कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 से। उपयुक्त में से कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 या 23 डिग्री 30 मिनट। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लोग 2 बराबर भागों में बांटता है? 23 डिग्री 30 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्न कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में? झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम? झारखंड ये होगा, मणिपुर। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली या भोपाल? सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु होता है। इस माह को कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प का सबसे उत्तर सही आता है, यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? जबलपुर, अहमदाबाद, वाराणसी, उज्जैन? यह आ जाएगा जबलपुर। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, चंबल या नर्मदा? उपयुक्त में से कौन नहीं? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश के उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है।
ठीक है, तो आज के लिए 2-3, कल से और पढ़ेंगे। धन्यवाद।